हरियाणा के किसान अब आधुनिक खेती के प्रति जागरूक हो रहे हैं। किसान समझ गए हैं कि आय को दोगुना करने के लिए सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अच्छे मुनाफे के लिए नई तकनीक, नए तौर तरीकों और बागवानी फसलों की ओर रुख करना होगा। हरियाणा सरकार की तमाम फायदेमंद योजनाएं और जागरूकता कार्यक्रमों से किसान न सिर्फ जागरूक हुए हैं बल्कि अपना मुनाफा भी बढ़ा रहे हैं। बागवानी फसलों में नुकसान की संभावनाएं कम करने के लिए आधुनिक तकनीकें भी आ गई हैं, जिसका किसान भरपूर उपयोग कर रहे हैं। ये तकनीकें भले ही महंगी होती हैं, लेकिन इन्हें अपनाने के लिए हरियाणा सरकार आर्थिक मदद दे रही है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलती है। आधुनिक तरीकों से बागवानी करने वाले किसानों में फतेहाबाद जिले के हरीश मदान भी शामिल हैं, जो अपनी 23 एकड़ जमीन में आलू, प्याज, किन्नू की खेती कर रहे हैं। मेरे पास 23 एकड़ का फार्म है। इसमें सारा मैंने हॉर्टिकल्चर पे ही लगा रखा है। 5 एकड़ में मेरे पास किन्नू है, 15 एकड़ में लगभग ये आलू लगा रखा है और 5 एकड़ में मैंने प्याज लगाया हुआ है। मैंने पहले यहाँ घरोंडा और मांगियाना में जाके सारा देखा, इजराइल सिस्टम से ड्रिप सिस्टम वगैरह सारा लगाया हुआ था। वो देख के मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में मिला, उन्होंने फिर मेरे को यहाँ STI से ट्रेनिंग दिलवाई। फिर मैंने पहले बाग लगाया, फिर आस्ते आस्ते सारा हॉर्टिकल्चर पे चला गया। फतेहाबाद के एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान हरीश मदान उद्यान विभाग हरियाणा से बागवानी की ट्रेनिंग लेकर अपने खेतों में बागवानी कर रहे हैं। आज वो लगभग 23 एकड़ में खेती कर मोटी कमाई कर रहे हैं। बागवानी में कदम रखने से पहले हरीश मदान ने इंडो इजराइल सिस्टम की खेती देखी थी। वहीं से बागवानी में रुचि बढ़ी तो सहयोग के लिए बागवानी विभाग के कार्यालय में पहुंच गए। हरीश का कहना है कि उन्होंने खेती में हाथ आजमाने से पहले इजराइल सिस्टम के साथ ड्रिप सिस्टम के बारे में जानकारी ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने उद्यान विभाग से मिलकर पूरी ट्रेनिंग ली। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हरीश ने पहले बाग लगाया और फिर बागवानी पर चले गए। आलू, प्याज और किन्नू की खेती से उनको काफी मुनाफा हो रहा है। वो अपने फार्म में नर्सरी तैयार कर उससे भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान हरीश अपने 23 एकड़ फार्म में खेती करते हैं। इसमें से 5 एकड़ में उन्होंने किन्नू लगा रखे हैं, जबकि 15 एकड़ में वो आलू लगाते हैं और बाकी में प्याज की खेती कर रहे हैं। पहले इनकम मेरे को काफ़ी कम हुई, अब बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है। हाँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे मिनी स्प्रिंकलर लगा रखा है मैंने 5 एकड़ में, बाग के अंदर ड्रिप लगा रखी है और ये सारी सुविधाएं हमें इसमें 85% सब्सिडी मिल रही है। और हर 3 साल बाद हमें कटिंग के लिए भी वो कुछ ना कुछ खर्चा पानी दे देते हैं। मैंने टैंक भी बनाया हुआ है, टैंक के अंदर भी हमें 100% सब्सिडी दी गई थी। और मैंने सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है, टैंक के अंदर भी लगाया हुआ है, ट्यूबवेल के अंदर भी लगाया हुआ है। पहले हमारा डीजल के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च होता था, अब हमें ये सुविधाएं मिलने लगी। अब वो खर्च लगभग हमें बचत में आने लग गया। उस पर 75% सब्सिडी सरकार की ओर से हमें दी गई थी। मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ये सारी सुविधाएं देने के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से भी उन्हें काफी सुविधाएं दी जा रही हैं। अलग अलग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी मिल रहा है। खेतों में मिनी स्प्रिंकलर लगा रखा है, बाग में ड्रिप सिस्टम लगाए हैं। उन्होंने बताया कि ड्रिप इरिगेशन पर राज्य सरकार 85% तक सब्सिडी भी दे रही है। किसान हरीश ने बताया कि हर 3 साल के बाद हरियाणा सरकार कटिंग के लिए खर्चा पानी भी देती है। उन्होंने एक टैंक भी बनाया है जिस पर राज्य सरकार से 100% सब्सिडी मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खेतों में सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है। सोलर सिस्टम लगाने पर सरकार से 75% तक सब्सिडी मिली है। सोलर सिस्टम लगाने से अब डीजल पर होने वाले खर्च पर भारी बचत होती है। सरकार से मिल रही सुविधाओं ने खर्चा आधा और कमाई को दोगुना कर दिया है। यानी सरकार से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। शुरुआत में काफी कम इनकम हुई और धीरे धीरे बागवानी का विकास हुआ, मुनाफा भी बढ़ने लगा। इस सफर में बागवानी विभाग से काफी सहयोग और सुविधाएं मिल रही हैं।
सरकार से 50% अनुदान का लाभ लेकर 5 एकड़ में स्प्रिंकलर सिंचाई और 15 एकड़ कीनू के बाग में ड्रिप सिस्टम लगाया है। इससे पानी की बचत तो होती ही है, बेहतर क्वालिटी की उपज भी मिल रही है। कई बार पेड़ों की कटाई छटाई के लिए भी बागवानी विभाग से आर्थिक मदद मिल जाती है। ऐसे प्रगतिशील किसानों की फहरिस्त काफी लंबी है। बागवानी क्षेत्र से जुड़कर आय बढ़ाने वाले किसानों में चरखी दादरी के किसान बलवान सिंह का नाम भी शामिल है। कुछ समय पहले तक बलवान सिंह पारंपरिक फसलों की ही खेती करते थे। मुश्किल से ही घर खर्च निकलता था, कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता था, लेकिन आधुनिक समय को देखते हुए बलवान सिंह ने आधुनिक खेती की ओर रुख किया। बागवानी फसलें लगाई, डेयरी फार्म खोला और आज वो बेहतरीन जीवन जी रही है। किसान बलवान सिंह ने पारंपरिक फसलों की खेती बंद नहीं की, लेकिन बेहतर मुनाफे की तलाश में हाईटेक बागवानी की ओर रुख कर लिया। सरकार से मिली जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर बलवान सिंह ने अपने फार्म हाउस पर एक ग्रीन हाउस नेट लगाया। यहाँ सिंचाई के साथ साथ जल संरक्षण के लिए फार्म पोंड भी बनाया है। बिजली की खपत कम करने के लिए फार्म पर सोलर पैनल भी लगे हैं। इतना ही नहीं, एडिशनल इनकम के लिए वो पशुपालन भी करते हैं। बलवान सिंह का खुद का डेयरी फार्म भी है। पशुओं के गोबर को खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और दूध बेचकर एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। इसमें ऐसा है जी, खुली खेती में तो जैसे सरसों बो लिया, गेहूँ बो दिया, तो उससे तो 20-30 हज़ार रुपये भी मुश्किल से बचा पाते थे, लेकिन अब इसमें बचत अच्छी आ जाती है। लगभग जी 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है जी एक नेट हाउस में क्रॉप लगाने में, और उससे अगर भाव रेट ठीक मिल जाए खीरे का तो लगभग 3-4 लाख रुपए। नेट हाउस में लगभग भाव रेट अच्छे थे जी, 30 से प्लस ही मिले लगभग हमें, 30 से 36 तक, और उसमें 4 लाख रुपए एक एकड़ से हमें बचत आई है। प्रगतिशील किसान बलवान सिंह ने बताया कि गेहूं, सरसों जैसी सीजनल फसलों से कुछ खास बचत नहीं मिल रही। खेती की लागत निकालकर हाथ में 25 से 30 हजार रुपए आते थे। धीरे धीरे बागवानी की ओर रुख किया और पॉली हाउस में फल सब्जियां उगाने लगे। बलवान सिंह ने बताया कि पॉली हाउस में एक फसल की लागत 1 से 1.5 लाख रुपए आती है। यदि सब्जियों के भाव अच्छे मिल जाते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए तक की बचत हो जाती है। उन्होंने बताया कि नेट हाउस में बाहर से कीट लगाने या मौसम जनित समस्याएं नहीं रहती। फायदा जी इसमें एक तो बाहर से इंसेक्ट नेट लगने के कारण बाहर से मच्छर अंदर घुस नहीं पाता है। 25 लाख के लगभग लागत लगती है और जी 18 लाख के लगभग सब्सिडी मिल जाती है। जो ये धागे बंधे होने से ऊपर की तरफ हम बेल को चढ़ाते हैं, उससे खीरे की बनावट भी अच्छी आती है लटकने के कारण, और जल्दी तैयार हो जाता है और नीचे मिट्टी भी नहीं लगती। ड्रिप इरिगेशन का ऐसा है जी, एक तो जहाँ पर पौधा होता है वहीं पानी लगेगा, जो खाद है वो भी पौधे के पास में ही जाएगी। और तीसरी बात क्या है, इसमें ड्रिप इरिगेशन से हम पानी की बचत कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टोर में 7 लाख लीटर पानी स्टोर होता है, तो इससे वैसे लगाएंगे तो उसमें दिक्कत आती है, और जितनी पानी की जरूरत पौधे को होती है उतनी ही हम ड्रिप इरिगेशन दे पाते हैं। ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती तो हम नहीं दे पाते। मैं तो यही कहना चाहूँगा, कुछ तो अलग से करना चाहिए, जैसे नेट हाउस है या कुछ थोड़ा बहुत बाग है। सारा तो गेहूँ सरसों से भी काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे पास मान ली 6 एकड़ जमीन है तो हमें 2 एकड़ पर तो करना ही करना चाहिए। डिपार्टमेंट ने जी हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, नेट हाउस में भी की है, डिग्गी बढ़ाई, उसमें भी 100% सब्सिडी अनुदान दिया है। हाँ जी, बिल्कुल खुश है जी हमें। खेती की इस हाईटेक तकनीक को अपनाने में हरियाणा सरकार ने किसान बलवान सिंह का पूरा सपोर्ट किया है। प्रगतिशील किसान ने बताया कि नेट हाउस को लगाने में 25 लाख रुपए तक की लागत आती है, जिसमें से 18 लाख के करीब सब्सिडी मिल जाती है। इसके अलावा पानी की डिग्गी यानी फार्म पोंड निर्माण पर भी 100% अनुदान मिला है। फिलहाल इस नेट हाउस में खीरा और अनार की बागवानी चल रही है। खीरे से बेहतर उत्पादन के लिए मचान विधि का इस्तेमाल हो रहा है। धागे से खीरे के पौधों को सपोर्ट मिल जाता है, जिससे फलों में रोग नहीं लगते। खीरे की उत्पादकता को बढ़ाने में ड्रिप इरिगेशन तकनीक का भी मेन रोल है। इससे पानी और उर्वरक सीधे पौधे की जड़ों में पहुंचते हैं और संसाधनों की बर्बादी नहीं होती। प्रगतिशील किसान बलवान सिंह ने बताया कि अगर किसान को आगे तरक्की करनी है तो सिर्फ गेहूं सरसों की खेती से काम नहीं चलेगा। अपनी जमीन के एक हिस्से पर बागवानी करनी होगी। ये फसलें कम लागत, कम मेहनत और कम समय में अच्छा खासा मुनाफा दे जाती हैं।
हरियाणा सरकार का प्रयास न सिर्फ रंग लाया है बल्कि प्रदेश भर में रंग बिखेर चुका है। यही वजह है कि नई नई तकनीकों को अपनाकर अब किसानों की आय दोगुना से भी ज्यादा होने लगी है। किसानों का जीवन स्तर अब काफी ऊपर उठ चुका है।